ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कहानी एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर किरदार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। सयाहान की हालत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर तेजी से उसका चेकअप करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद बाहर आकर गाजी यूसुफ को एक खौफनाक सच बताते हैं कि सयाहान का हार्ट बुरी तरह फेल हो चुका है। अगर तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। यह सुनते ही पूरे घर में मातम जैसा माहौल बन जाता है। दूसरी तरफ एलिफ जब आईसीयू में जाकर सयाहान को दर्द से तड़पते हुए देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि वह सयाहान से सच्ची और बेहिसाब मोहब्बत करती है। कुछ देर तक वह चुपचाप उसे देखती रहती है और फिर अचानक एक ऐसा फैसला करती है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। एलिफ बाहर आकर डॉक्टर रियाज से कहती है कि अगर मेरे दिल से सयाहान की जिंदगी बच सकती है तो मैं अपना दिल देने के लिए तैयार हूं। एलिफ की यह बात सुनकर गाजी यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कांपती हुई आवाज में कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सयाहान भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन एलिफ रोते हुए जवाब देती है कि सयाहान की जिंदगी बचाना ही अब उसकी आखिरी ख्वाहिश है। फिर वह गाजी यूसुफ से एक बड़ा राज छुपाने को कहती है। वह बताती है कि तुर्की में उसकी एक बहन इल्हाम रहती है जो बिल्कुल उसकी हम शक्ल है। अगर सयाहान को मेरे बारे में पूछे तो उसे बता दीजिएगा कि मैं तुर्की चली गई हूं। इसके बाद अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी और मौत की सबसे दर्दनाक जंग शुरू होती है। डॉक्टर एलिफ का दिल निकालकर सयाहान के सीने में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कई घंटों तक चलने वाले इस खतरनाक ऑपरेशन के बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है, सयाहान की जान बच गई है। लेकिन एलिफ हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है। यह सुनते ही गाजी यूसुफ फूट फूट कर रो पड़ते हैं, जबकि पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि सयाहान को होश आने में लगभग 3 दिन लगेंगे। गाजी यूसुफ हर पल डरते रहते हैं कि जब उसे एलिफ की सच्चाई पता चलेगी तो वह टूट जाएगा। ठीक 3 दिन बाद सयाहान आखिरकार आंखें खोलता है। होश में आते ही वह सबसे पहला सवाल एलिफ के बारे में करता है। गाजी यूसुफ कांपती हुई आवाज में उससे झूठ बोल देते हैं कि एलिफ अपनी बहन की तबीयत खराब होने की वजह से तुर्की चली गई है। यह सुनते ही सयाहान बेचैन हो जाता है। वह कहता है कि उसे अभी उसी वक्त एलिफ के पास जाना है। अगले ही दिन उसकी फ्लाइट बुक कर दी जाती है और सयाहान सीधे तुर्की पहुंच जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है। उधर औरंगजेब को जैसे ही पता चलता है कि एलिफ ने अपनी जान देकर सयाहान को बचाया है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह फौरन तुर्की जाकर इल्हाम को सारी सच्चाई बता देता है और उसके दिल में नफरत की आग भड़का देता है। औरंगजेब कहता है कि तुम्हारी बहन की मौत का असली जिम्मेदार सयाहान और उसका बाप है। यह सुनते ही इल्हाम टूटकर बिखर जाती है और अपनी बहन के लिए जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन उसी रोते हुए चेहरे के पीछे बदले की एक खतरनाक आग भी जलने लगती है। दूसरी तरफ सयाहान तुर्की की सड़कों पर एलिफ को ढूंढता फिर रहा होता है। तभी वह एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां उसे बिल्कुल एलिफ जैसी दिखने वाली लड़की नजर आती है। सयाहान उसे देखते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वह हूबहू एलिफ जैसी होती है। वह दौड़कर उसके पास जाता है और भावुक होकर कहता है, एलिफ मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई थी। लेकिन असल में वह एलिफ नहीं बल्कि इल्हाम होती है। वह अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए सयाहान के सामने झूठी मोहब्बत का नाटक करती है और उसे गले लगा लेती है। सयाहान यह समझता है कि उसकी मोहब्बत वापस लौट आई है, जबकि इल्हाम अंदर ही अंदर उससे नफरत करती रहती है। कुछ दिनों बाद सयाहान इल्हाम को एक शानदार रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहां वह उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा धमाका हो जाता है। इल्हाम अचानक उसका प्रपोजल ठुकराकर पूरी सच्चाई उसके सामने रख देती है। वह कहती है कि मैं एलिफ नहीं बल्कि उसकी बहन इल्हाम हूं, और आज तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है वह मेरी बहन एलिफ का है, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। यह खौफनाक सच सुनते ही सयाहान के होश उड़ जाते हैं। उसे अपने सीने में जोरदार दर्द महसूस होता है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। इल्हाम भी यह देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि सच सामने आने के बाद हालत इतनी खराब हो जाएगी। वह फौरन सयाहान को अस्पताल लेकर जाती है। जब गाजी यूसुफ को यह खबर मिलती है तो वह भी तुरंत तुर्की पहुंचते हैं। अस्पताल में वह इल्हाम के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब